सोचो, क्या पेड़ सच में नाच सकते हैं लाइक अपने आप? या ये सोचो, एक मूर्ति जो चमत्कार करती है, वो भी एक बार नहीं बल्कि हर रोज। वृंदावन की पवित्र भूमि में यकीन और जो समझ के परे है, उसके बीच की लकीर बड़ी खूबसूरती से धुंधली हो जाती है। ये सिर्फ कोई मामूली शहर नहीं है दोस्तों, ये भक्ति की एक जीती जागती दुनिया है। वही स्थान जहाँ कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने अपना दिव्य बचपन बिताया था। हजारों सालों से यहाँ कहानियां सुनाई जाती रही हैं, चमत्कारों की कहानियां जो हर लॉजिक को चैलेंज करती हैं, और ऐसी घटनाएं जो हमारी सच्चाई की सोच को चुनौती देती हैं। आज हम ग्रंथों से आगे जा रहे हैं, इन पवित्र रहस्यों के दिल की गहराइयों में। हम यहाँ इस तीर्थ स्थल की अनकही कहानियों और छुपे हुए रहस्यों से पर्दा उठाने आए हैं। वृंदावन के रहस्यों को समझने की शुरुआत करने के लिए पहले आपको उसकी आत्मा को समझना होगा। इसका नाम ही एक कहानी बताता है, वृंदावन। वृंदा जो पवित्र तुलसी का एक नाम है, और वन जिसका मतलब है जंगल। ये जगह कभी एक विशाल वन हुआ करती थी, जहाँ विष्णु जी का 8वां अवतार यानी कृष्ण ने अपनी दिव्य लीलाएं की थी। लेकिन असली बात यह है कि इन गलियों में घूमने वाले भक्तों के लिए ये सिर्फ किसी किताब में बंद पुराना इतिहास नहीं है। कृष्ण का अस्तित्व एक असली जीता जागता रोज का अनुभव है। मान्यता ये है कि वो कभी यहाँ से गए ही नहीं, और ये वही गहरा विश्वास है जो एक ऐसी दुनिया का दरवाजा खोलता है जहाँ नामुमकिन कभी कभार नहीं बल्कि हर रात होता है। हमारा पहला पड़ाव हमें एक ऐसी जगह ले जाता है जो इतनी पवित्र, इतनी रहस्यमयी है कि वहाँ के जानवर भी जानते हैं कि अंधेरा होने से पहले वहाँ से चले जाना है। एक जगह जिसे कहते हैं निधि वन। दिन के वक्त निधि वन एक शांत लगभग 2.5 एकड़ का अजीब सा वन है, जो एक अजीब ही दुनिया जैसा महसूस होता है। ये तुलसी के पेड़ों से ढका रहता है, घना है ये जंगल। लेकिन सुनो, ये आम पेड़ नहीं है, ये अजीब तरह से छूते हैं, जिनके तने मुड़े हुए और एक दूसरे से लिपटे हुए हैं, और डालियां ऊपर की बजाय नीचे की तरफ उगती हैं। ये पेड़ खोखले हैं और ऐसे दिखते हैं जैसे खूबसूरत नाचते हुए होजेस में जम गए हों। अजीब। भक्तों का कहना है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। वो मानते हैं कि ये पेड़ हैं ही नहीं, बल्कि ये 16,000 गोपियां हैं, कृष्ण की अनंत संगनियां। लेकिन निधि वन का असली राज तब शुरू होता है जब सूरज ढलता है। एक पुराना बिना लिखा हुआ नियम पूरी पाबंदी से माना जाता है। हर जीवित चीज को वन छोड़कर जाना होता है। पुजारी, तीर्थयात्री, टूरिस्ट, सबको जाना पड़ता है। यहाँ तक कि बंदर और पक्षी जो दिन भर शोर मचाते हैं, शाम की आरती से ठीक पहले रहस्यमय ढंग से गायब हो जाते हैं। फिर दरवाजे को बंद कर दिया जाता है। आसपास के घरों में रहने वाले लोग बताते हैं कि बंद वन के अंदर से घुंघरू की यानी पायलों की हल्की लेकिन साफ आवाज आती है। कुछ लोग भगवान कृष्ण से जुड़ी बांसुरी की दिव्य धुन सुनने की बात करते हैं। ये विश्वास अटूट है। हर एक रात भगवान कृष्ण और उनकी प्रिय राधा निधि वन में प्रकट होते हैं। कहा जाता है कि तुलसी के पेड़ वापस गोपी बन जाते हैं और चांद की रोशनी में वो प्रेम और भक्ति का दिव्य नृत्य यानी रास लीला करते हैं। इसे देखने की कोशिश करने के खिलाफ चेतावनियां बहुत गंभीर हैं, और इससे जुड़ी कहानियां डरावनी रूप से एक जैसी हैं। जिसने भी कभी यहाँ रुकने की हिम्मत की है, उसने भारी कीमत चुकाई है। कहानियों के अनुसार अगले दिन सुबह वो या तो अंधे बहरे या अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह खो चुके मिलते हैं, ये बताने में असमर्थ कि उन्होंने क्या देखा। कुछ कहानियों में तो ये भी बताया जाता है कि वो बस गायब हो जाते हैं, फिर कभी नहीं दिखते। आज तक किसी ने भी सफल कोशिश नहीं की है, और सिर्फ कहानियां ही इस रात की पवित्रता को सुरक्षित रखने के लिए काफी हैं। जब सुबह दरवाजे खोले जाते हैं तो वन वैसा ही मिलता है जैसे छोड़ा गया था, शांत, स्थिर और अपने रहस्यों को एक और दिन के लिए
समेटे हुए। लेकिन चमत्कार यहीं नहीं रुकते। इस नाचते हुए वन के अंदर एक गुप्त कमरा है जहां दिव्य लीला और भी वास्तविक हो जाती है। निधि वन के अंदर ही एक छोटा सा साधारण सा मंदिर है जिसे रंग महल कहते हैं। माना जाता है कि ये कमरा राधा और कृष्ण का निजी विश्राम स्थल है। ऐसा कहा जाता है कि दिव्य रास लीला के बाद दिव्य जोड़ी यहाँ आराम करने आती है और हर शाम यहाँ के पुजारी एक अनुष्ठान करते हैं। एक अनुष्ठान जो वृंदावन के सबसे हैरान करने वाले और सदियों से चले आ रहे रहस्यों में से एक की तरफ ले जाता है। शाम की आखिरी आरती के बाद जैसे ही आखिरी दर्शनार्थी जाते हैं, पुजारी दिव्य अतिथियों के लिए रंग महल को बड़ी सावधानी से तैयार करते हैं। छोटे से कमरे के अंदर चंदन का एक बिस्तर सजाया जाता है। उसके पास कुछ चीजें रखे जाते हैं और ये सिर्फ प्रतीक मात्र नहीं बल्कि इस्तेमाल करने के लिए चीजें होती हैं। वो ताजे पानी का एक कलश, लड्डू और सजे हुए पान के पत्ते रखते हैं। वो श्रृंगार का सामान जैसे कांच की चूड़ियां, राधा जी के लिए एक नई साड़ी और 2 छोटी नीम की दातुन भी रखते हैं, जिन्हें सदियों से भारत में टूथब्रश की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जब सब कुछ ठीक से रख दिया जाता है तो पुजारी कक्ष से निकलकर बाहर से दरवाजा बंद कर देते हैं। फिर वो निधि वन के मुख्य द्वार को भी बंद कर देते हैं और पूरे निधि वन को रात के लिए सील कर देते हैं। चाबियां पुजारियों के पास रहती हैं और वन पूरी तरह खाली छोड़ दिया जाता है। लेकिन असली चमत्कार वो है जो उन्हें सुबह देखने को मिलता है। जब सुबह मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं तो पुजारी रंग महल में प्रवेश करते हैं और उन्हें रात में आए मेहमान का साफ संकेत मिलता है। सजे हुए बिस्तर पर सिलवटें पड़ी होती हैं, जैसे उस पर कोई सोया हो। पानी का लोटा आधा खाली मिलता है, पान चबाया हुआ लगता है और मिठाइयाँ झूठी होती हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि दातुन इस्तेमाल की हुई लगती है। कुछ भी बिखरा हुआ नहीं होता, बल्कि चीजें ऐसी लगती हैं जैसे उन्हें बड़े सलीके से और प्यार से इस्तेमाल किया गया हो। सदियों से ये हर रात होता है। पुजारी, स्थानीय लोग और भक्त इसे सिर्फ एक कहानी नहीं मानते, बल्कि ये इस बात का असली रोज का सबूत है कि राधा और कृष्ण रंग महल आते हैं और अपनी अनदेखी दिव्य लीला के हल्के निशान छोड़कर जाते हैं। निधि वन की रहस्यमय शांति से अब हम वृंदावन के चहल पहल भरे दिल की ओर चलते हैं, जहां चमत्कार सिर्फ रात की कहानी नहीं बल्कि एक जीता जागता एहसास है जिसे आप हर रोज देख सकते हैं। बांके बिहारी मंदिर वृंदावन के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। सुबह से रात तक एक गजब की करंट जैसी एनर्जी भरी रहती है यहाँ पे। यहाँ का रहस्य किसी खाली वन या बंद कमरे में नहीं बल्कि वहीं उस मूर्ति के मोहक आंखों में है। मंदिर में बांके बिहारी यानी भगवान कृष्ण के रूप की पवित्र मूर्ति है और ये कैसे प्रकट हुई, इसकी कहानी अपने आप में एक चमत्कार है। कहते हैं कि 16वीं सेंचुरी में महान संत स्वामी हरिदास जी निधि वन में राधा और कृष्ण के लिए भजन गाते हुए भक्ति में लीन हो जाते थे। एक दिन उनके शिष्यों ने उस जगह को देखना चाहा जहां वो ध्यान लगाते हैं। जब वो वहां पहुंचे तो उनका सामना एक ऐसी तेज रोशनी से हुआ जो आंखें चुंधिया दे। स्वामी हरिदास समझ गए कि दिव्य जोड़ी प्रकट हुई है, लेकिन उनकी सुंदरता साधारण आंखों के लिए इतनी ज्यादा थी कि सहन करना मुश्किल था। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वो एक ही रूप में विलीन हो जाएं, जिसे सभी भक्त देख सके और अनुभव कर सके, और उन्होंने वैसा ही किया। अपने पीछे एक सुंदर काले रंग की मूर्ति छोड़ गए, वही मूर्ति जो आज बांके बिहारी जी के रूप में पूजी जाती है। इसे पहले निधि वन में रखा गया था और फिर 1864 में बने इनके वृंदावन मंदिर में स्थापित किया गया। भक्तों का विश्वास है कि ये मूर्ति सिर्फ पत्थर नहीं है, इसमें भगवान कृष्ण खुद साक्षात विराजमान है। ये विश्वास इतना गहरा है कि मंदिर में दर्शन का एक अनोखा तरीका है। मूर्ति के सामने एक पर्दा बार बार खींचा जाता है और उसे हर कुछ पलों में खोला और बंद किया जाता है।
कहानी कहती है कि अगर कोई भक्त बांके बिहारी जी की आंखों में ज्यादा देर तक देखता रहे तो वो इतना मोहित हो सकता है कि उस दिव्य कनेक्शन में इतना खिंच सकता है कि या तो वो अपना होश खो बैठे या इस दुनिया से ही चला जाए। पर्दे का लगातार खुलना और बंद होना एक सुरक्षा का उपाय है जो एक शक्तिशाली लेकिन सुरक्षित दिव्य झलक देता है। सदियों से अनगिनत चमत्कार बांके बिहारी जी से जोड़े गए हैं। ऐसी कहानियां हैं कि बंद रसोइयों में रखा भोग रातों रात गायब हो जाता है, जो कि इस बात का संकेत है कि भगवान ने खुद भोग स्वीकार कर लिया है। लेकिन इससे भी ज्यादा प्रभावशाली है हजारों भक्तों के निजी अनुभव जो कहते हैं कि उनकी जिंदगी बदल गई। निसंतान दंपतियों को यहाँ प्रार्थना करने के बाद संतान का वरदान मिलने की और भयंकर बीमारियों से पीड़ित लोगों को चमत्कारिक रूप से ठीक होने की कहानियां हैं। सबसे मशहूर कहानियों में से एक है एक आदमी के बारे में जिसके पिता को अदालत में झूठे इल्जाम में फंसा दिया गया था। परेशान होकर उसने बांके बिहारी जी से अपने पिता का गवाह बनने की प्रार्थना की। अदालत में जब गवाह को बुलाया गया तो एक रहस्यमय आदमी प्रकट हुआ। उसने ऐसी गवाही दी जिसने पिता को बेगुनाह साबित कर दिया और फिर गायब हो गया। कहते हैं कि जज इतने हैरान हुए कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और जज बाबा के नाम से एक आजीवन भक्त बन गए। ये कहानियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही इस विश्वास को और पक्का करते हैं कि बांके बिहारी मंदिर में सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि एक जीवित भगवान है जो अपने भक्तों के लिए सच में आते हैं। जबकि निधिवन और बांके बिहारी के बारे में बहुत लोग जानते हैं, वृंदावन इससे भी गहरे रहस्य समेटे हुए है। ऐसी जगहें जिनके बारे में सिर्फ धीमी आवाज में बात की जाती है। ऐसी जगहें जैसे भंडीर वन, छुपा हुआ वृंदावन। वृंदावन के केंद्र से कुछ किलोमीटर दूर एक शांत सुकून भरा वन है जो एक ब्रह्मांडीय महत्ता के राज को समेटे हुए है। ये है भंडीर वन, ब्रज क्षेत्र के बाहर पवित्र वनों में से एक। और जबकि राधा के साथ कृष्ण की प्रेम लीलाएं पूरी दुनिया में मनाई जाती हैं, भंडीर वन को वो स्थान माना जाता है जहां उनका सच में विवाह हुआ था। एक इतना गुप्त विवाह कि लगभग किसी को पता ही नहीं चला कि ये हुआ भी था। प्राचीन ग्रंथों में जैसे ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार ये विवाह परिवार ने नहीं कराया था बल्कि दैविक इच्छा से हुआ था। कहानी है कि एक दिन कृष्ण के पालक पिता नंद बाबा बाल कृष्ण के साथ वन में थे जब अचानक से एक भयंकर तूफान आ गया और उसी समय एक तेजस्वी युवा कन्या प्रकट हुई जो थी राधा। उनके दिव्य स्वरूप को देखकर नंद बाबा ने बालक कृष्ण को उन्हें दे दिया। जैसे ही राधा उन्हें लेकर एक कुंज में गई, कृष्ण एक शिशु से उनकी उम्र के एक युवा पुरुष में बदल गए और उसी पल स्वयं भगवान ब्रह्मा, ब्रह्मांड के रचयिता प्रकट हुए। उनके बंधन के शाश्वत महत्व को समझते हुए उन्होंने पुरोहित की भूमिका निभाई और उनका विवाह वहीं एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे संपन्न कराया। ये एक गंधर्व विवाह था, एक दिव्य विवाह जिसके गवाह सिर्फ उनके सबसे करीबी सखा थे, उनके माता पिता या गांव के अन्य लोग नहीं। ये भंडीर वन को एक अत्यंत रहस्यमय स्थान बनाता है। स्थानीय मान्यताएं कहती हैं कि सिर्फ जिन आत्माओं ने हजारों साल पहले उस दिव्य विवाह में हिस्सा लिया था उन्हें ही आज भंडीर वन में सच्चे अर्थों में प्रवेश करने की कृपा मिलती है। ये वन दूसरी दिव्य लीलाओं का स्थल भी है। एक मंदिर उस जगह पर है जहां कृष्ण के भाई बलराम ने प्रलंबासुर राक्षस का वध किया था। पास ही एक पवित्र कुआं वेणुकूप है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे स्वयं कृष्ण ने बनाया था। एक राक्षस को मारने के बाद गोपियों ने मजाक में उन पर गौ हत्या का पाप लगाया। अपनी पवित्रता साबित करने के लिए कृष्ण ने अपनी बांसुरी से जमीन पर प्रहार किया और बस ब्रह्मांड की सभी पवित्र नदियों का जल वहां से फूट पड़ा, जिसने उस कुएं का निर्माण किया ताकि वो खुद को शुद्ध कर सके। भंडीर वन गहरे रहस्य और शांत शक्ति का स्थान बना हुआ है। एक याद दिलाता है कि वृंदावन के सबसे बड़े रहस्य उसके सबसे सच्चे भक्तों के लिए सुरक्षित हैं। नाचते पेड़,
हर रात दिव्य भोज, एक जीवित मूर्ति और एक गुप्त ब्रह्मांडीय विवाह, ये कहानियां आपको सब कुछ सोचने पर मजबूर कर देती हैं, है ना? आप लोग क्या सोचते हैं? क्या आपने कभी किसी पवित्र जगह पर कुछ ऐसा अनुभव किया है जिसे आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए? अपनी कहानियां और विचार नीचे कमेंट्स में शेयर करें। और अगर आप भी इन अनकहे रहस्यों से प्रभावित हैं तो लाइक बटन दबाना ना भूलें और इन्हें लोगों के साथ शेयर करें जो कृष्ण लीलाओं को अनुभव करना चाहते हैं। तो आपने देखा, निधिवन, रंग महल, बांके बिहारी जी और वृंदावन की कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं हैं दोस्तों, ये वृंदावन की धड़कन है। ये एक ऐसी दुनिया को दर्शाते हैं जहां ईश्वर कोई दूर का ख्याल नहीं बल्कि एक पर्सनल रोज का एहसास है। यहाँ देखे और अनदेखे, भौतिक और आध्यात्मिक के बीच की लकीर सिर्फ धुंधली ही नहीं होती, ये पूरी तरह मिट जाती है। शायद कुछ रहस्य साइंस और लॉजिक से सॉल्व करने के लिए नहीं बने हैं, शायद उन्हें सिर्फ महसूस किया जाना चाहिए एक खुले दिल से। वृंदावन में दिव्य लीला कभी खत्म नहीं हुई, ये आज भी चल रही है, हर पल उनके लिए जिनके पास देखने के लिए विश्वास है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। राधे राधे।